हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैसेज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनटीपीसी सीबीटी 2 का एनटीपीसी सीबीटी 2 के सेकेंड स्टेज का यानी कि 18 जनवरी 2017 का सेकेंड सेटिंग का मैथ का ऑफिशियल क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ये मेरा सेट नंबर 5 होगा। इससे पहले हम 4 सेट अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग उसे भी एक बार ज़रूर देख लीजिए। पिछले बार जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का टोटल 9 सेटिंग में एग्जाम हुआ था, तो जिसमें हम 4 सेट अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग उसे भी एक बार देख लीजिए। और यह मेरा पाँचवा सेट होगा। और यह जो प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर का वॉल्यूम नंबर 1 यानी कि 30 प्रैक्टिस सेट निकला है, 30 प्रैक्टिस सेट जो कि किसका सेकेंड स्टेज के लिए एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, तो इसका भी फुल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, आप सबको पता भी होगा कि हम पहले क्या होता था कि पहले कंटिन्यू एक वीडियो अपलोड करते थे, लेकिन अभी हम 3-4 दिन से कहीं दूसरी जगह आ गए हैं, तो हो सकता है तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो अभी थोड़ा सा टाइम मिला है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो आप लोगों के लिए बना दें। और यह आज जो है थोड़ा हो सकता है तो कहीं बाहरी आवाज़ भी वॉइस सुनने को मिल सकता है, तो आप लोग अपने हिसाब से उसका मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला नंबर सवाल। तो ये रहा फ्रेंड्स पहला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि 200 का कितने प्रतिशत 95 होगा। 200 का कितने प्रतिशत, हम यहाँ से मान लेंगे 200 का x प्रतिशत क्या है, x प्रतिशत क्या आ जाएगा, 95 आ जाएगा। 200 का x प्रतिशत 95 है, तो यहाँ से काट लेंगे 200 को कितना बार में, 2 बार में, और 2 से इसको काट लेंगे कितना बार में, 47 दूना कितना होता है 94 और दशमलव का 5, यानी कि क्या है 47.5 क्या है, 200 का 47.5 क्या आएगा 95 प्रतिशत। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए दोस्तों, एक बात और बता दें कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का जितना भी मैथ का ऑफिशियल क्वेश्चन है, तो उसका भी पूरा का ऑफिशियल क्वेश्चन को हम अपलोड कर दिए हैं। और ग्रुप डी का भी पूरा ऑफिशियल क्वेश्चन अपलोड किया गया है। मैथ का पूरा क्या है, ऑफिशियल क्वेश्चन है। तो ऑफिशियल क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार उसे भी ज़रूर देख लीजिए, ताकि जब भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वह आने वाले समय के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले। क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, ऑफिशियल क्वेश्चन को अपलोड किया गया है। तो आपको उससे पता चल सकता है कि क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से आ रहा है, और उसी टाइप से क्या करना है, खूब प्रैक्टिस करना है। मेन क्या है, प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। एक बात और बता दें कि एनटीपीसी सीबीटी 2 में टोटल जो है सो मैथ का 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और प्लस 35 क्वेश्चन रीजनिंग का भी पूछा जाएगा। तो टोटल ओवरऑल कितना 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ और रीजनिंग मिला के, और प्लस 50 क्वेश्चन जो है सो आपको जीके जीएस करंट अफेयर से पूछेगा। तो टोटल 120 क्वेश्चन होता है। टोटल 120 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जो कि टाइम मात्र 90 मिनट का ही रहने वाले हैं। तो जो लोग भी अच्छा से बढ़िया से खूब प्रैक्टिस किया रहेगा, वही मात्र 90 मिनट में बढ़िया से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएगा। तो मेन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा खूब प्रैक्टिस करना है। खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाइएगा। तो आई होप कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए फिलहाल इस सवाल को बनाते हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि हीरा 165 आम कुछ बक्से में पैक करने का फैसला करती हैं, और प्रत्येक बक्से में 18 आम ही आ सकता है। यानी कि 165 आम को वो बक्से में पैक करना चाहते हैं, लेकिन एक बक्सा में मात्र 18 आम ही आता है, और वह केवल पूरी तरह से भरे आम के बक्सों को ले जाने और शेष आम को छोड़ने का फैसला करती हैं। तो यानी कि टोटल 165 आम है उसके पास, और एक बक्सा में क्या होता है, मात्र 18 आम ही आ रहा है। एक बक्सा में टोटल मात्र 18 आम ही आ रहा है। तो हम 165 में क्या करेंगे, 18 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 18 × 162, यानी कि टोटल 9 बक्सा तो परिपूर्ण हो जाएगा। 18 आम 9 बक्सा। उसके बाद जो यह 3 शेष बच रहा है, यही 3 शेष क्या हो रहा है, वह छोड़ने का फैसला करते हैं। जो शेष आम को क्या करता है, छोड़ने का फैसला करते हैं। तो वह कितने आम छोड़ जाएगी, तो 162 आम तो ये पूरी 9 बक्सा में आ जाएगा। 162 आम पूरी 109 बक्सा में आ जाएगा, लेकिन 3 आम बच रहा है, यही 3 आम को क्या करेंगे, वह छोड़ देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, इसका क्या आंसर आने वाला है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि एक बैंक पहले 5500 रुपये तक की राशि को 4%, पहले 5500 रुपये पर 4% तथा इससे आगे की राशि
पर वह 6% का वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करता है। यदि समीरा 13,250 रुपये बैंक में जमा करते हैं तो 2 वर्ष के लिए जमा करती हैं, तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज क्या होगा। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि हम 5500 रुपये पे 4% का ब्याज देते हैं और उसे आगे की राशि पर 6% का ब्याज देते हैं, तो 2 वर्ष में टोटल ब्याज क्या होगा। सिंपल है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे मान लेंगे क्या कि ये जो 5500 रुपया है, तो ये 5500 पे कितना का ब्याज देता है, 5500 गुने 4% कितना वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ से जो ब्याज आ जाएगा वो ब्याज आप प्लस का, फिर टोटल पैसा तो 13,250 है, तो टोटल पैसा 13,250 में से तो 5500 जमा कर लेता, अब बच गया कितना, इसमें से माइनस कर लेंगे, 5500 माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 12 में से 5 जाएगा 7 और फिर 12 में से 5 जाएगा 7, यानी कि टोटल फिर पैसा कितना बचने वाला है 7750, जो कि यह 6% पर देगा, यह भी 2 वर्ष का रहेगा। तो यहाँ से हम इसका ब्याज निकाल लेंगे। तो अब यहाँ से हम इसको काटेंगे तो ये अपने पास क्या हो रहा है, 1 0 से तो 1 0 ये गया और 2 से इसको काट लेंगे कितना बार में, 5 बार में, अब 5 से 100 इसको काट लेंगे कितना बार में, 15 5 75, 2 और 5 25, यानी कि 155 इंटू का 6 बच रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ 2 0 से 2 0, यहाँ 4 दूना 8 इंटू का 55, तब 55 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, अब प्लस फिर ये कितना आ रहा है 155 इंटू का 6, तो 6 5 30, 15 6 90 और 3 93, यानी कि 5500 पर उसे टोटल ओवरऑल 440 रुपये का ब्याज मिलेगा और 7750 पे उसे कुल 930 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो ओवरऑल टोटल ब्याज कितना मिल रहा है 930 और 440, तो 9 4 13, 1340 और 70, यानी कि टोटल ओवरऑल ब्याज कितना मिल रहा है, यानी कि 1370 रुपया टोटल ब्याज मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है, डी में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मैच कर रहा है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला गया है कि एक व्यापारी ने इतना रुपये प्रति दर्जन की दर से 132 दर्जन आम खरीदे और वह 530 रुपये प्रति दर्जन की दर से 125 दर्जन आम ही बेच पाता है, तो व्यापारी के पास बचे आम का स्टॉक मूल्य रुपया में क्या है। यानी कि एक व्यापारी है जो 132 दर्जन आम खरीदता है और 1 दर्जन आम का दाम कितना है 475 रुपया, और वह लास्ट में क्या कर लेता है कि लास्ट में वह 530 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचने पर वह 125 दर्जन आम ही बेच पाता है। तो उसके पास बच गया कितना, यानी कि 132 तो खरीदा था और 125 बेच पाया, तो 132 माइनस का 125 कर लेंगे तो 132 में से 125 चला जाएगा तो कितना आएगा 7, यानी कि 7 दर्जन अभी भी उसके पास क्या है आम शेष बचा है, 7 दर्जन आम शेष बचा है। लेकिन क्या पूछ रहा है कि व्यापारी के पास बचे आम का स्टॉक मूल्य क्या है, यानी कि यह जो आम जो बच गया है 7 दर्जन, इसका मूल्य क्या है। तो इसका मूल्य, ये तो 7 दर्जन अभी बिका नहीं है, यह जो अभी 7 दर्जन आम है यह तो अभी बिका नहीं है ना, तो इसका स्टॉक मूल्य क्या हो जाएगा, जो कि 475 रुपये प्रति दर्जन खरीदा था वही स्टॉक मूल्य होगा, यानी कि 475 और मल्टीप्लाई 7, 7 दर्जन है तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसे गुना करेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा 7 पंचे का 35, यानी कि मेरा जो आंसर आएगा उसका इकाई क्या आने वाला है 5 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में भी नहीं है, 2 में भी नहीं है और 3 में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर मात्र मेरा डी हो जाएगा आंसर। तो चलिए इसको पहले पूरा कर लेते हैं। तो 7 पंचे 35, 3 7 7 49 3 52 का 2 5 7 चौका 28 5 कितना आ रहा है 33, यानी कि टोटल ओवरऑल कितना आ रहा है 3325 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। यानी कि 7 दर्जन आम जो शेष बच गया उसका अभी स्टॉक मूल्य कितना है, अभी 1325 रुपये का आम उसके पास अभी भी बचा हुआ है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोला है कि 160 साइकिल इतना रुपए में बेचने पर 10% की हानि होते थे, विक्रय मूल्य इतना है और हानि 10% हो रहा है, तब यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, यानी कि विक्रय मूल्य गुने का 100/100 माइनस का हानि प्रतिशत या लाभ, तो हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत यानी कि 90। तो ये टोटल ओवरऑल क्या हो गया 160 साइकिल का क्या आ रहा है, ये पूरा सीपी आ गया, क्रय मूल्य आ गया, टोटल कितना का 160 साइकिल का। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि वह एक साइकिल का क्रय मूल्य क्या था, तो टोटल ये 160 साइकिल का है, तो एक साइकिल का क्रय मूल्य क्या आएगा, इसमें भी 160 से हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम 160 से भाग कर लेंगे 160 से, तो ये तो अपने पास यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा यहाँ 160, तो ये तो अपने पास साइड ही हो जाएगा, यानी कि ये तो कटिए जाएगा,
यानी कि ये हट जाएगा, तो ये कहाँ आ जाएगा 160 यहाँ। अब यहाँ से हम इसको काट लेंगे, तो यहाँ से हम देख रहे हैं 1 0 से ये 1 0 और 1 0 से 1 0। अगर इसको हम काटेंगे तो 9 से ये कटने वाला है, 9 5 45, 9 7 9 5 45, कितना आ जाएगा 7। तो टोटल ओवरऑल यहाँ पे अपने पास किसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि 52, 4 पर 53 0 है और उसके बाद कितना 9 इंटू का 16 है। तो हम 4 से इसको काट सकते हैं, तो 4 से काटेंगे तो ये कितना बार में 13 चौका 52 और 4 एक है 4 और 3 0 है, और 4 से इसको काटती है 4 बार में। अब ये कितना आ गया, फिर इसको हम 4 से काट लेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 4 से काट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8, 5 51, 4 तिया 12 भी तो लग जाएगा, 4 तिया 12, 1 11, 4 दूना 8, 3 4 7 28, 4 5 20, ये आ गया 0। तो ये इतना आ गया। अब यहाँ से 9 से हम इसको काट लेंगे, तो 9 से कितना बार में कटेगा 9 चौक 36, यानी कि 9 तिया 27, बच गया कितना 9 तिया 27, बच गया कितना 32 में से 27 माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा कितना 5, फिर 7 57 आ जाएगा, तो 9 छक्के 54, 1 9 छक्के 54, 1 फिर 15, तो फिर ये कितना आ जाएगा 9 तिया 9 छक्के 54, 3 35, तो 9 चौक 36, तो 9 तिया लगेगा 27, 9 तिया 27। तो यहाँ पे अपने पास लगभग में कितना आ रहा है 9 तिया 27, यानी कि ये कितना था 27, 35 में से 27 चला जाएगा 8 0, फिर ये आ जाएगा 80, तो फिर यहाँ से लिख सकते हैं 9 8 का 72, और फिर आ जाएगा 0.02, 9 दूना 18, यानी कि लगभग अपने पास क्या आने वाला है 160 साइकिल में से एक साइकिल का क्रय मूल्य कितना आने वाला है 3638 रुपया, 3638। तो हमसे क्या पूछा निकटतम में, तो निकटतम में क्या है 3638 कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3639 ले लेंगे। एक अंक क्या है एक। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल में। इतना का नज़दीक हमको लेना है ना, तो इतना का नज़दीक तो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए बात समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि एक उत्पादक के क्रय मूल्य का 10% इतना रुपया है। क्रय मूल्य का 10% इतना है। यदि उत्पादक का 15% की हानि पर बेचा जाता है तो इसका बिक्री मूल्य क्या है, यानी कि क्रय मूल्य का क्या है यह 10% इतना है। तो जो भी क्रय मूल्य होगा वो अपने आप में क्या होगा 100% होगा। क्रय मूल्य तो चाहे जितना भी रुपया हो अपने आप में क्या होगा 100% होगा, लेकिन 10% का वैल्यू अपने पास इतना दे दिया है। तो यहाँ से हम सिंपल इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, यानी कि 10% का वैल्यू कितना दे दिया है 1245 है, और दशमलव का 80 पैसा है तो हम इसको 45 यानी कि 1246 मान लेते हैं। लगभग में यहाँ पूछ रहा है निकटतम, तो ये 10% का वैल्यू इतना है, तो 1% का कितना आ जाएगा 1246 बटे कितना 10, इसलिए 100% का क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य आ गया। अब इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 100% का आ गया। क्रय मूल्य अपने आप में क्या होगा, जो भी होगा 100% होगा ना, 100% क्रय मूल्य होगा। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये 100% का वैल्यू इतना आ गया। यहाँ से यहाँ इसको काट लेंगे तो ये कितना आने वाला है 12460, यानी कि 12460 क्या आ गया टोटल क्रय मूल्य आ गया 100% का। अब वह क्या बोल रहा है कि वह 15% की हानि पर बेच देता है, यानी कि खरीदा कितना पे 100% पे। अब 100% से 15% की हानि पे बेचता है, यानी कि बेचता है कितना पे 85% पे। तो 85% का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, उसका बिक्री मूल्य क्या होगा। तो 100% का वैल्यू अपने पास यहाँ पे क्या आ गया है 100% का वैल्यू इतना है 12460। तो 1% का यहाँ से हम निकाल लेंगे 12460 कितना है 100% का, यानी कि 12460 100% का था, तो 1% का कितना आ जाएगा इतना। तो इसलिए हमको 85% का निकालना है, तो 85 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ से हम काट लेंगे ये 0 से ये 0, अब 5 से इसको काट लेंगे 17 बार में, अब 5 से इसको 2 बार में, और 2 से इसको काट लेंगे कितना बार में 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि 123। अब मल्टीप्लाई अपने किसको करना है 17 से, 123 मल्टीप्लाई कितना 17, तो 123 इंटू 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 तिया 51, 17 तिया 51, 5 7 दूना 34, 5 39, 3 17 छक्के 102 और 3 कितना आ जाएगा 105, यानी कि टोटल उसके पास विक्रय मूल्य कितना आने वाला है 10,591 रुपया। तो निकटतम में पूछ रहा था 10,591 कहाँ है, ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता, ये 12,000 है, ये भी 14,000 है, ये नहीं हो सकता, ये भी 14,000 है। तो 10,591 के निकटतम कौन है, ऑप्शन नंबर ए है
10,589, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोला है कि एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर पानी है। 42,000 लीटर पानी है। जलाशय के आधार की माप इतना और इतना मीटर है। तो जलाशय में पानी की गहराई पूछ रहा है, यानी कि ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। तो आयतन बराबर क्या होता है, ये अपने पास टोटल कैपेसिटी आ गया, जलाशय की आयतन आ गया। तो आयतन से हम इसको में भाग कर लेंगे और इस इतना 1000 लीटर है। अब बट्टे कितना आ जाएगा 6 आगुने का कितना 3.5 आगुने का कितना आ जाएगा 1000, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर क्या होता है 1 लीटर 1000। तो इसमें 1000 से भाग कर लेंगे तो ये 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कट जाएगा। तो ये जीरो उड़ाएंगे तो यहाँ भी 1 जीरो आ जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा 6 से काट लेंगे 6 सत्ते 42, ये जीरो 70। अब 35 से 35 दूना 70, तो क्या आ जाएगा 2 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोला है कि एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। यदि चौड़ाई बोर्ड का इतना सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई निकालना है, यानी कि ये लेंथ है और ये ब्रीथ है। इसका चौड़ाई कितना दे दिया 7:5 है। लेकिन क्या बोल रहा है कि चौड़ाई उसके पास क्या है 20.5 सेंटीमीटर है, यानी कि 5 का वैल्यू अपने पास 20.5 दे दिया है। तब यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, 5 चौका 20 और 0.5, यानी कि 1 का वैल्यू कितना आ रहा है 4.1। तो अपने पास क्या पूछ रहा है लंबाई, तो लंबाई कितना है 7 है। तो 7 से इसमें डिवाइड कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 और 7 चौक 28, जो कि ऑप्शन नंबर क्या देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। दोस्तों आप लोग को हम पहले बता चुके हैं कि आज हम अपने घर से बाहर आए हुए हैं, 2-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। तो आज हो सकता है तो आप लोग थोड़ा बाहरी आवाज़ भी सुनने को मिल सकता है। तो आप लोग अपने हिसाब से उसका क्या करना है मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, यानी कि 25 मिनट में वो कितना दूरी जा रहा है 14 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना जाएगा 14/25। तो इसलिए कितना मिनट में वो पूछ रहा है कि 18 मिनट में कितनी किलोमीटर जाएगा। तो 18 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 18 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 18 चौक 72, 18 चौक 72, 7 18 का 18 7 25, यानी कि 252/25। तो 252/25 आ गया। तो अब हम यहाँ से 250, तो इसको तो लिख सकते हैं ना 10.25 बटा 10.2/25। तो ये कितना आ जाएगा। अब इसको हम दूरी में बदलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कितना समय लगेंगे, कितनी किलोमीटर की दूरी तय कर पाएंगे। तो इसके क्या आ जाएगा, अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि ये 10 तो आएगा ही आएगा 10। अब 2 में हमको 25 से भाग करना है, तो 2 में 25 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दशमलव का 0 आ जाएगा, यानी कि दशमलव का 0। तो फिर यहाँ 0 फिर नहीं लगेगा, तो फिर यहाँ 0 दे देंगे तो यहाँ से कितना से लगेगा, फिर यहाँ 0 दे देंगे तो 25 8 200, यानी कि टोटल कितना बार आ जाएगा, यानी कि 0.8, यानी कि 10 और 0.08 टोटल। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है बी में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। टोटल कुछ करना नहीं है, 225 में 252 में जो है ना 25 से डिवाइड कर देना है, पॉइंट तक करना है, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक तक भी कर लेना। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि यदि 4 समानुपात में है, 4 पद क्या है समानुपात में है, तो पहले दूसरे और चौथे पद इतना इतना है, तो तीसरा पद निकालना है। यानी कि पहला पद कितना है 4 है और दूसरा पद कितना है 22 है और तीसरा पद हमको नहीं पता है, लेकिन यही तीसरा पद का अनुपात जो है वह चौथा से है। यानी कि जो अनुपात यह 4/22 से है वही अनुपात x/23 से है। यहाँ समानुपात का मतलब हम बराबर कर दिए। तो अब यहाँ से हम सिंपल काट लेंगे। तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो 11 से ये जा रहा है 2 बार में, 11 से ये जा रहा है 3 बार में और 2 से ये जा रहा है कितना बार में 2 बार में। तो 2 × 2 का 3 कर लेंगे तो x का मान नहीं आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी कि पहला का जो अनुपात है ना, यानी कि पहला जो है ये 4/22 से जिसका अनुपात है वही अनुपात तीसरा से कितना का है 33 से है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना x बराबर 6, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे।
तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें भी देखिए क्या बोला है, यह भी समानुपात में है तो x का मान निकालना है। यानी कि जो अनुपात 2.6/1.3 से है वही अनुपात 1.3 का x से है। तो x का मान हमसे निकालना है। तो x समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर है, यानी कि यहाँ बराबर हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम अगर काट लेंगे तो ये 13 से तो 2 बार में जा रहा है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं इसको हम यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13/2। ये दशमलव है, ये दशमलव उड़ाएंगे तो 1 0 यहाँ आ जाएगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 13 से इसमें कितना में भाग देना है, 13 से 20 से भाग देंगे। तो 13 में हम अगर यहाँ से 20 से डिवाइड कर लेंगे तो ये तो नहीं लगने वाला है। तो ये क्या आ जाएगा, दशमलव का 0 कितना आ जाएगा, 20 छक्के कितना आ जाएगा 120, यानी कि दशमलव के बाद 6 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर मात्र एक ही में मैच कर रहा है, यानी कि दूसरा में। तो इसे हम टिक करके आगे निकल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। अगर इसे पूरा भी हल कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10, माइनस करेंगे तो फिर दशमलव है तो ये 0 दे देंगे तो फिर 20 पंचे 100, यानी कि दशमलव का 6-5 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा ही है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। देखिए अगला नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि एक दूध वाला एक डेयरी से 800 रुपये में 25 लीटर दूध खरीदता है। 800 रुपये में कितना दूध खरीद रहा है, 25 लीटर, और वह 33.5 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो खरीदा है कितना, 800 रुपये में 25 लीटर, तो 1 लीटर का हम दाम निकाल लेंगे। तो 1 लीटर का दाम कितना आ जाएगा, 1 लीटर का दाम कितना आ जाएगा, यानी कि देखिए खरीदा है कितना में, तो 1 लीटर का दाम हम 800 में 25 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 से 5 है 25, 5 से 16, 0, 5 से कितना आ जाएगा, 5 या 15, 5 दूना 10, यानी कि 1 लीटर का दाम कितना आ रहा है, 32 रुपया। 1 लीटर का दाम कितना आ गया, 32 रुपये प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर कितना में ख़रीदा होगा, 32 रुपया में। तो अब वह क्या बोल रहा है कि वह इतना रुपये प्रति लीटर की दर से क्या करता है, बेच देता है, यानी कि 33.5 रुपया प्रति लीटर से बेच रहा है। तो 1 लीटर खरीदा है कितना में, 32 में, अब बेच रहा है कितना में, 33.5 में, तो उसे 1.5 रुपया का नफ़ा हो गया, तो लाभ हो गया। तो ये हानि वाला तो ऑप्शन गया, हानि तो हो नहीं सकता है, हानि तो हो नहीं सकता, होगा तो लाभ होगा। अब ये 2 ऑप्शन बचा है। तो लाभ हो रहा है कितना का, 1.5 रुपया का, कितना पे, 1.5 रुपया का लाभ हो रहा है, कितना पे हो रहा है, 32 पे। इसे प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड कर लेंगे, ये उड़ा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं ये 100 से 100 कैंसिल, अब 32 से इसको काट लेंगे तो कितना बार में कटेगा, 32 चौका कितना आ जाएगा, 32 पंचे तो ज़्यादा आ जाएगा 150 से, तो 32 चौका कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128 आएगा, जो कि आंसर जो होगा वो अपने पास क्या आने वाला है, 4 दशमलव का कुछ आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही में मैच कर रहा है, जो कि पहला है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें विशेष कुछ करना नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है कि 800 में 25 लीटर दूध खरीदा, तो 1 लीटर का हम दाम निकालिए कितना, 800/25, तो 1 लीटर का दाम आ गया 32 रुपया। अब वह 33.5 रुपये प्रति लीटर से बेच रहा है, यानी कि 1 लीटर में वह कितना नफ़ा कमा रहा है, 1.5 रुपया ना, यानी कि 33.50 में बेच रहा है। अब ख़रीदा था कितना है, 32 में, तो 32 में से इसको माइनस कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1.50, यानी कि 1 लीटर पर वह 1.5 रुपया का क्या हो रहा है, लाभ कमा रहा है। तो वही लाभ निकाल लिए हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि के एक काम का 3/4 भाग 6 दिन में करता है, यानी कि के जो है एक 3/4 भाग 6 दिन में करता है। तो एक भाग कितना दिन में करेगा, 3 दूना 6, यानी कि के एक काम को कितना दिन में करेगा, 4 दूना 8 दिन में। उसी तरह फिर जे है, तो जे क्या कर रहा है, जे उसी काम का 2/5 भाग 4 दिन में करता है। जे 2/5 भाग 4 दिन में कर रहा है, तो एक भाग कितना दिन में करेगा, 2 से इसको काट लेंगे, 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी कि एक काम कितना दिन में करेगा, जे 10 दिन में, और के एक काम कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में। तब वह क्या पूछ रहा है कि दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। दोनों मिलकर करेंगे तो के तो अकेला 1 दिन में करेंगे तो 8 दिन लगेगा, और बी अगर जे करेंगे तो वो 10 दिन लगेंगे। तो दोनों मिल के करेंगे तो कितना लगेगा, तो के कर रहा है कितना में, के कर रहा है 10 में, और सॉरी के कर रहा था 8 में, के कर रहा है कितना में, 8 में, और जे कर रहा था कितना में, 10 दिन में। तो इसे यहाँ से हम निकाल लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 40। तो 8
पंचे और 10 चौक 40, यानी कि दोनों अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में के है जो 5 काम कर लेगा और जे है जो एक दिन में 4 काम कर लेगा। तो दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में क्या काम हो जाएगा, 5 ये और 4 ये, तो 5 4 9 काम हो जाएगा। एक दिन में टोटल 9 काम होगा। तो हमको 40 काम करवाना है तो 40 में 9 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना आने वाला है, 4 9 36 और 4 40, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, हल कीजिए, यानी कि इतना में हमको भाग देना है इतना से, तो हम इसको लिख सकते हैं 3.2 गुने 10 के पावर 4, अब बट्टा कितना आ जाएगा 2 गुने 10 के पावर 5 है। तो एक चीज़ यहाँ से अगर गौर से देखेंगे तो ये अपने पास क्या आ रहा है, यानी कि ये दशमलव अगर उड़ाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगा, एक जीरो और आ जाएगा, यानी कि एक जीरो और आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको हटा के 10 के पावर क्या 5 1 6 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे टोटल अपने पास क्या आ जाएगा 10 के पावर 6 आ जाएगा, 10 के पावर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे 10 के पावर क्या आ गया 6 आ गया। तब हम इसको 2 से काट लेंगे कितना बार में 16 बार में, और 10 के पावर 4 से 10 के पावर 4 कैंसिल, तो यहाँ पे 10 के पावर 2 बच जाएगा। तो राइट आंसर क्या आने वाला है 16 बटे 10 के पावर 2, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोला है कि दो संख्याओं का लॉसो उनके मौसों का 40 गुना है, यानी कि उनके मौसों का। तो हम यहाँ से HCF मान लेंगे, HCF क्या है x है, तो LCM क्या आ जाएगा, यानी कि 40 गुना है तो 40x आ गया LCM। अब क्या पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो उसका HCF ज्ञात कीजिए। तो एक फार्मूला होता है, यानी कि LCM गुने HCF, यानी कि x गुने 40x, अब बराबर क्या होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या का गुणनफल हमको दे दिया है कितना 1440। अब यहाँ से हम देख रहे हैं ये जीरो से ये जीरो गया और 4 से ये कितना बार में चला जाएगा 36 बार में, 36 चौका 144। तो ये x कितना आ जाएगा, यानी कि x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 36। तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा 6, रूट अंदर हटाएंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 6, जो कि हमसे पूछा क्या है उनका HCF। तो HCF तो ही x माने थे ना, HCF क्या माने थे x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या दिया है कि निर्देश 61 से 62, यानी कि 61 से 62 का इसमें से हमको जवाब देना है। क्या पूछ रहा है कि 55 छात्रों की एक कक्षा में 40 छात्रों को विज्ञान एवं 29 छात्रों को गणित पसंद है। यदि प्रत्येक छात्र को कम से कम एक विषय पसंद है तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। यानी कि टोटल ओवरऑल स्टूडेंट क्या है अपने पास 55 स्टूडेंट है। तो ये हम मान लेते हैं क्या है, ये विज्ञान है और ये गणित पसंद करते हैं। तो क्या पूछ रहा है कि 29 छात्र गणित पसंद करते हैं और 40 छात्र विज्ञान पसंद करते हैं। तो ये अपने पास क्या है साइंस है, ये मान लेते हैं साइंस है, और ये क्या है मैथ है, यानी कि गणित है, ये मैथ है। अब क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक छात्र को कम से कम एक विषय पसंद है। तो यहाँ पे देखिए ये 40 छात्र हैं और यह 29 छात्र है, तो 40 और 29 कितना आ गया, यानी कि आ जाएगा 59 छात्र। तो 59 छात्र तो आ गया ये दोनों मिला के, लेकिन टोटल छात्र कितना है 55 है। तो ये 55 इसमें से माइनस कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4 और 6 में से 4 जाएगा 1, यानी कि 14 ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषय पढ़ते हैं, 14 ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषय पढ़ते हैं। लेकिन अब हमसे क्या पूछा है कि साइंस मिला के टोटल क्या पढ़ता है 40, तो यहाँ पे 40 आ गया और यहाँ 14 तो इसमें भी आ गया, साइंस में भी आ गया ना और मैथ में भी आ गया। तो 40 में से 14 माइनस कर लेंगे तो 14 में से 40 में से 14 माइनस करेंगे तो साइंस का कितना आ जाएगा 10 में से 4 चला जाएगा 6, ये बच गया 3 में से 1 चला जाएगा तो 2, यानी कि ये 26 साइंस पढ़ते हैं। और गणित कितना पढ़ता है, गणित 29 पढ़ता है, तो इसमें से 14 आ गया तो ये क्या बचेगा 15। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने छात्रों को विज्ञान और गणित दोनों पसंद है। तो कितने छात्र ऐसे हैं जो विज्ञान में भी आते हैं और गणित में भी आते हैं, तो यही आता है बीच में, कितने छात्र हैं तो 14 छात्र हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात सब समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दूसरा में क्या बोला कि कितने छात्रों को केवल विज्ञान पसंद है, केवल विज्ञान पसंद करने वाले, यहाँ पे केवल विज्ञान की बात करें तो केवल विज्ञान किस में है, केवल विज्ञान किस में है 26 में है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। टोटल छात्र अपने पास तो मात्र 55 ही था, लेकिन 40 गणित 40 विज्ञान पढ़ रहा है और 29
गणित पढ़ रहा है। तो 40 और 29 को जोड़ लिए तो कितना आ गया 59, और 59 में से 55 माइनस कर लिए तो इसका मतलब क्या है 14 छात्र जो है जो विज्ञान और गणित दोनों पढ़ रहा है, यानी कि दोनों में आ गया। उसके बाद यहाँ से हम सॉल्व कर लिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और वीडियो को रोक के देख सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है, विषम भाज्य संख्या है। तो अगर हम ऑप्शन पे गौर करें तो ये 17 क्या है अभाज्य संख्या है, 13 क्या है अभाज्य संख्या है, 12 तो भाज्य है लेकिन यह विषम अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 12 का फैक्टर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये 4 क्या है 4 तो विषम संख्या नहीं है, 4 तो ये सम संख्या आ गया। लेकिन अगर 15 का हम कर लेंगे तो 3 इंटू का 5 आता है 15, तो ये भी क्या है 15 तो भाज्य संख्या है लेकिन यह किसका है विषम अभाज्य संख्या है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि ग्रीस प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिन में एक तस्वीर पेंट करते हैं। 8 घंटे काम करता है, 4 दिन में कितना पेंट बनाता है एक पेंट बनाता है। बीमारी होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही काम कर पाया। अच्छा, पहले वह 8 घंटा काम करता था, अब 6 घंटे ही काम कर सका। तो इस तरह 7 चित्र पेंट किए जाने थे, तो उसे टोटल कितना काम करना था 7 चित्र, यानी कि मान लेंगे टोटल 7 काम करना था। तो ग्रीस को यह काम करने में कितने दिन पूरा लग जाएंगे। तो यह टोटल कितना दिन घंटे काम करते हैं 6 घंटे, मान लेंगे कि यह x दिन में करेंगे कितना तो 7, क्योंकि यहाँ 1 कर रहा था और यहाँ 7 कर रहा है। तो जितना भी होगा ना इसमें दिन समय सबको क्या करना है ऊपर लिखना है और काम को हमेशा नीचे लिखेंगे। तो काम हमेशा नीचे लिख लिए। अब इसको हम काट लेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये 8 2 से काट लेंगे तो कितना बार में 3 बार में, और 2 से इसको 2 बार में। तो 8 दूना कितना आ रहा है 16, और 16 आई ये 7 आ जाएगा। तो 16 सत्ते कितना आ जाएगा 112, यानी कि 112 और डिवाइड बाय कितना से 3 से कर लेंगे ये वाला 3 से। तो यहाँ से x का मान नहीं आ जाएगा, 3 से इसको करेंगे तो ये क्या आने वाला है ऑप्शन नंबर में। अगर गौर करें ऑप्शन पे तो ये लास्ट में अपने पास क्या आ जाएगा बट्टा में जो आने वाला आंसर है वो क्या आएगा 3 आएगा। यानी कि ऑप्शन में हम गौर करें तो ऑप्शन नंबर ए ही में आ रहा है बट्टा में 3। अगर हम ये तो नहीं हो सकता 28 से ये पूरा कटेगा ही नहीं, 3 से 3 तिया 9 2 नहीं कटने वाला है, ये भी नहीं होगा और ये तो होगा ही नहीं 32। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम 132 में भी 3 से डिवाइड करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ना 37.1/3। तो ये क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही आने वाला है। यानी कि उसे टोटल 7 चित्र पेंट करने में टोटल इतना दिन लगने वाले हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि एक बैग में 10 रुपया 20 रुपया और 50 रुपया के कुछ नोट हैं, यानी कि 10 रुपया 20 और 50 के नोट हैं जो 1 3 और 5 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल राशि कितना है, यानी कि बैग में टोटल रुपया कितना है 1920 रुपया है। तो 20 रुपये के नोट की संख्या हमसे पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना कि क्या अनुपात x में है, यानी कि 10 रुपये का नोट की संख्या क्या हो जाएगा x हम मान लेते हैं, और 20 का कितना आ जाएगा अनुपात 3x दिया है तो ये 3x आ जाएगा। और ये फिर उसके बाद 50 का है तो 50 का कितना आ जाएगा 5 दिया है तो ये क्या आ जाएगा 5x। और टोटल रुपया कितना दे दिया 1920 रुपया दे दिया है। तो अगर हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9। तो टोटल रुपया कितने आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 10 रुपया का कितना आ जाएगा 10x, ये आ जाएगा कितना 10x, ये आ जाएगा 20 है तो 20 दिया 60x, ये आ जाएगा 25 पंचे का 250x। तो यानी कि इसको अगर हम टोटल ओवरऑल जोड़े तो ये कितना रुपया बन रहा है, यानी कि 10 रुपया और 60 रुपया और 250 रुपया। तो इसको अगर हम पूरा ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यानी कि 250 में अगर हम 60 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 310, ये आ जाएगा 10। तो यानी कि 320 रुपया, 320 का वैल्यू कितना दे दिया है 1920 रुपया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1920 बटे का 320। तो ये 0 से ये 0 गया। अब 32 को कितना से करेंगे, तो 32 को हम कितना से करने वाले हैं जो इतना आ जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो 4 से कट रहा है, 8 से ये कट जाएगा कितना बार में 2 से काट लेते हैं 16 बार में, और 2 से इसको 2 9 18 2 छक्के 12, और 16 से 16 छक 96, यानी कि 16 छक 96। तो ये अपने पास क्या आ गया 6 आ गया। यानी कि x का मान क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो 20 रुपया के नोट की संख्या, तो 20 रुपया के नोट की संख्या क्या माने थे, 20 रुपया के नोट की संख्या क्या माने थे 3x।
तो 6 इंटू 3 तो 6 3 कितना आ जाएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पैसा नहीं दिया है कि इतना पैसा के अनुपात इतना है, यहाँ पे रुपया दे दिया है। तो इसलिए हम क्या किए, 10 रुपये का मान लिया x है और 20 का कितना 3x है और 50 का 5x है। क्यों, क्योंकि नोट का अनुपात हमको 1 3 5 दे दिया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं। 60 विद्यार्थी और 60% लड़के हैं, तो यानी कि 60 का 60% कितना आ जाएगा, 60 का 60% कितना आ जाएगा 36, यानी कि 36 क्या है, बॉय है। तो गर्ल कितना आ जाएगा, टोटल 60 विद्यार्थी ये हैं जिसमें 36 बॉय है, तो गर्ल कितना आ जाएगा, यानी कि गर्ल कितना आ जाएगा 24। गर्ल कितना आ गया 24। अब क्या पूछ रहा है, और यदि 25% लड़कियां साइकिल से विद्यालय आती हैं। अच्छा, टोटल ओवरऑल स्टूडेंट लड़की का कितना है 24 है, जिसमें 25% लड़कियां साइकिल से विद्यालय आती हैं। तो साइकिल से विद्यालय 9 आने वाले लड़कियों की संख्या, यानी कि 24 का 25% साइकिल से आ रहा है। तो 25 चौका 100, 4 छक 24, यानी कि 6 ठो विद्यार्थी क्या हो रहा है, साइकिल से विद्यालय आ रहा है। साइकिल से, यानी कि 6 विद्यार्थी साइकिल से विद्यालय आता है। अब क्या पूछ रहा है कि विद्यालय 9 आने वाले, यानी कि विद्यालय नहीं आने वाले लड़कियों की संख्या जो साइकिल से नहीं आता है। तो टोटल लड़की कितना है 24 है, जिसमें 6 साइकिल से आता है, तो नहीं कितना आता होगा 8, 24 माइनस 6 कर लेंगे तो 14 में से 6 चला जाएगा 8 1, यानी कि टोटल कितना है 18 ऐसे लड़कियाँ जो साइकिल से नहीं आती हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोला है कि 4 घंटियाँ क्रमशः 16, 24, 36 और 42 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह प्रातः यानी कि सुबह में 6 बजे एक साथ बजी है तो कितने समय बाद दोबारा एक साथ बजेगी। कुछ नहीं करना है, ऐसा सवाल जब भी रहेगा तो जैसे 16, 24 और 36 और 42 दे दिया है ना, तो इस सब का क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। वही मेरा राइट आंसर आने वाला है। तो आप लोग इसका एलसीएम निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोला है कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बट्टे tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो अगर थोड़ा ऑप्शन पे गौर करें तो क्या है, सब साइन कॉस में किसी का मान नहीं दिया है, यानी कि सब कॉट में ही है, या 0 है या 2 है। तो हम इसको क्या करेंगे साइन कॉस में नहीं तोड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ से 1 - tan स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टे tan स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बट्टे का tan स्क्वायर थीटा। इसको हम इतना को क्या किए हैं तोड़ के हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख दिए। तब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ये tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। अब ये 1 - tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। ये क्या है माइनस है, तो माइनस का 1 लगा देंगे। तो ये क्या आ रहा है ऑप्शन नंबर का ए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि सरल कीजिए इतना का मान क्या होगा। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो इतना a/1 दिया है, a का पावर -1 दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं a का पावर कितना लिख सकते हैं 1 बटा का माइनस में दिया है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा a और फिर प्लस का 1 बटा b। इसमें हमको डिवाइड करना है कितना से, वही बात इसको भी कर लेंगे। यानी कि ये होता है ना a का पावर -1 रहता है, तो इसको लिख सकते हैं ना 1 बटा a। ये तो फार्मूला था आप लोग को याद होगा, तो वही किए हैं यहाँ। तो अब इसको हम भी चेंज कर लेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये क्या आ जाएगा 1 बटा का ये क्या आ जाएगा 1 बटा a। इसका पावर कितना आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 है। और फिर यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ 1 बटा b, इसका पावर क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो ये अपने पास क्या आ रहा है, ये मेन बट्टा है। तो ये आ गया कितना a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ये क्या आने वाला है 1 बट्टा का a प्लस 1 बट्टा का b बट ये क्या आ जाएगा 1 बट्टा a प्लस का 1 बट्टा b इंटू 1 बट्टा a माइनस का 1 बट्टा b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये तो अपने पास पूरा से पूरा क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। तो ये क्या बच गया 1 बट्टा का इतना बच गया, ये 1 बट्टा का इतना बच गया। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a भी क्या आ जाएगा माइनस में ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ से ये अपने पास क्या बच रहा है 1 बट्टा a माइनस का, यानी कि ये क्या बच गया, इसको हम लिख सकते हैं ना
ये अगर यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये नीचे वाला को, तो ये क्या आ जाएगा 1 बट्टा कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आने वाला है b माइनस का a बट्टे क्या आ जाएगा a और b। तो ये मेन बटा तो अपने पास ये था, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा a b बट्टे का क्या आ जाएगा, यानी कि b माइनस का a। तो यही मेरे पास आंसर हो गया, यानी कि जो कि ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोला कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर। तो ये तो सब जानता है कि 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या आता है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या आएगा, 1 पर 4 जीरो। और सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगा 4 × 9। तो ये कितना है 10,000 है, ये 9,999। तो इसका अंतर कितना आ जाएगा 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा है। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ये पाई चार्ट का एक सवाल आ गया 3 ठो इसमें क्या बोल रहा है कि वर्ष 2012 में राजस्थान की तुलना में उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि कितने अधिक हुआ है। यानी कि वर्ष 2012, तो 2012 कहाँ है, यहाँ है। या इस पे गौर करेंगे किस में, तो राजस्थान। तो राजस्थान यहाँ पे कहाँ है, यहाँ है राजस्थान। तो ये आ गया, यानी कि 26 है, राजस्थान ये है। और उसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश में कृषि की भूमि से कितनी अधिक थी, उत्तर प्रदेश में कृषि की भूमि राजस्थान की तुलना में। तो उत्तर प्रदेश इसमें कहाँ है, उत्तर प्रदेश ये वाला आ गया उत्तर प्रदेश। ये कितना है 143 है, तो 143 और ये कितना है 26 है, तो कितना अधिक है उत्तर प्रदेश। तो 13 में से 6 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 7, ये बच गया 3 1 1, यानी कि 117 क्या है 117 लाख हेक्टेयर क्या है अधिक है। यानी कि टोटल सब क्या दे दिया है यहाँ लाख हेक्टेयर में दिया है। तो ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है 117, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे 2012 में बोल रहा है ना, तो 2012 वाला में हम गौर करेंगे तो यह आ गया किसका, उत्तर प्रदेश का 2012 में इतना, और राजस्थान का कितना आ गया इतना। तो दोनों का अंतर निकाल लिए 117 आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर पे। देखिए अब 97 में क्या बोल रहा है कि तीनों वर्ष के आंकड़े जोड़ने पर महाराष्ट्र, तीनों वर्ष के आंकड़े जोड़ने पर महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र तो ये वाला है, ये महाराष्ट्र है। तो तीनों वर्ष का आंकड़ा यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 175 कितना है 175 और 150 और 80 है। तो 150 80 कितना आ जाएगा 230 और ये 100 कितना आ गया 330 ये आ जाएगा कितना 405। यानी कि टोटल कितना आ गया महाराष्ट्र का 405 आ गया। महाराष्ट्र का टोटल कितना आ गया तीनों वर्ष का, तीनों वर्ष के आंकड़े जोड़ने पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में कृषि भूमि का। तो ये महाराष्ट्र का आ गया 405 और मध्य प्रदेश का तीनों वर्ष में जोड़ लेंगे तो मध्य प्रदेश कहाँ है, मध्य प्रदेश यहाँ पे है। यानी कि मध्य प्रदेश कहाँ देखने को मिल रहा है, ये वाला रहा मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का कितना है 40 है और 85 है और 90 है। तो 90 और 40 कितना आ गया 130 और 85 कितना आ जाएगा, यानी कि 205। यानी कि 130 और 85 कितना आ जाएगा 5 8 3 11 115 आ जाएगा, सॉरी 215। तो कितना अधिक है 405 में से 215 माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 में से 5 चला जाएगा तो 0, ये बच गया 9, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 190 अधिक है। तो 190 लाख हेक्टेयर अधिक होगा। क्यों, क्योंकि ये भी लाख हेक्टेयर में है और ये भी लाख हेक्टेयर में है, तो अंतर भी लाख हेक्टेयर में ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। चलिए अब 98 नंबर को देखते हैं। 98 में क्या बोल रहा है कि 2011 की तुलना में वर्ष 2013 में पंजाब कृषि भूमि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो 2011 में पंजाब कहाँ है, पंजाब यहाँ है पंजाब। तो 2011 में कितना है 220 है और 2013 में पंजाब में कितना आ गया 264। तो कितना बढ़ा, यानी कि 264 पहुँच गया कितना पे 220 था, तो ये कितना बढ़ गया 44% वृद्धि हो गया, सॉरी 44 बढ़ गया। तो 44 कितना पे बढ़ा है, पहले 220 था ना, अब मल्टीप्लाई प्रतिशत में तो 100 से, तो ये 0 से ये 0, अब 22 से 22 दूना 44, यानी कि 10 दूना कितना आ रहा है 20, यानी कि 20% क्या हो गया है बढ़ गया है। 2011 की तुलना में 2013 में पंजाब में क्या हुआ है कि 20% बढ़ गई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे।
तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि जीवा ने एक वस्तु को 2500 रुपये में खरीदा और क्रयमूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दिया। यानी कि क्रयमूल्य तो वह जितना में भी खरीदा होगा वो अपने आप में 100% होगा। तो 100% का वैल्यू अपने पास क्या दे दिया है, 2500 दे दिया है। तो 1% का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे तो 1% का क्या आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो माइनस, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया, 25। अब क्या बोला कि क्रयमूल्य से 25% अधिक मूल्य पर क्या किया, उसे बेच दिया है। यानी कि खरीदा था 100% में, अब बेच रहा है कितना में, 125% में। तो 125 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 125 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 125 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 125 को अब 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 125 पंचे कितना आ जाएगा, 625, 125 दूना कितना आ जाएगा, 250। तो ये आ जाएगा कितना, यानी कि 5 2 6 5 11 2 1 3, यानी कि 3125 रुपया क्या आ गया, 3125 रुपये में वह क्या किया है, बेच दिया है। लेकिन ख़रीदा था कितना में, 2500 में। तो क्या पूछ रहा है, यानी कि ख़रीदा कितना में, 2500 में, और बेच दिया 3125 में। तो उसे टोटल ओवरऑल लाभ कितना हो गया, यानी कि 3125 और 2500 माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 2 6, यानी कि 625 रुपया वह क्या किया है, लाभ कमा लिया। लेकिन वह क्या कर रहा है कि 125 रुपया का कर अदा भी किया है, यानी कि 125 रुपया क्या किया है, वह टैक्स भी दिया है, 125 रुपया वह टैक्स भी दिया है। तो उसे टोटल लाभ कितना हुआ, टोटल लाभ तो 625 हुआ था, लेकिन 125 रुपया वह क्या किया है, कर में भी दिया, टैक्स में। तो 125 माइनस कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 005, यानी कि 500 रुपया वह क्या किया है, टोटल लाभ कमा लिया है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। टोटल देखिए क्या किया था कि टोटल ये हुआ क्या कि 2500 में ख़रीदा, तो ये 100% का वैल्यू तो 2500 है, यानी कि यह क्रयमूल्य जो है सो अपने आप में 100% होगा। तो 100% का वैल्यू 2500 है, तो 125% में बेच दिया, तो 125% का वैल्यू हम निकाल लिए थे, कितना आ गया था, 31,225, 31 इतना आ गया था। लेकिन ख़रीदा था 2500 में, बेच दिया इतना में, तो उसे टोटल लाभ हो गया था कितना, 625। लेकिन वह 125 रुपया कर भी दिया है, टैक्स भी दिया है, तो 125 रुपया माइनस भी कर लेंगे ना, तो ये 005, यानी कि 500 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल 118। इसमें क्या बोला है कि मुंबई से पुणे की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने पर 4 घंटा 30 मिनट लगता है। तो दूरी क्या निकालेंगे, दूरी बराबर क्या आता है, चाल गुने का समय। तो चाल कितना है 60 और समय कितना लग रहा है 4 घंटा 30 मिनट। तो ये 4 घंटा में कितना जाएगा, 4 छक 24, 240, आधा घंटा में कितना जाएगा, 60 का आधा जाएगा 30। तो यानी कि टोटल कितना डिस्टेंस है, 270 किलोमीटर क्या है, टोटल डिस्टेंस आ गया। अब वह क्या बोल रहा है कि यदि चाल 15 मीटर प्रति सेकेंड हो तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। पहले का चाल अब नहीं रहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अब बोल रहा है क्या कि चाल 15 मीटर प्रति सेकेंड है, 15 मीटर प्रति सेकेंड है। तो इसे अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि 15 गुने क्या आता है 18, यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होता है चाल को, तो 18/5 से गुना कर लेते हैं। तो इसको काट लेंगे तो 5 तिया कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, यानी कि 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ये दूरी दे दिया है और ये चाल दे दिया, तो समय निकाल लेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा का चाल। यहाँ से हम देख रहे हैं 9 छक्के 54 और 9 तिया 27, 30, 6 से 6 पंचे 30, यानी कि क्या हो रहा है 5 घंटा लग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो दोस्तों अपने लोग पूरा मैथ का जितना क्वेश्चन था उसमें हम पूरा का सलूशन देख लिए हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग भी चैनल पे नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम इस 30 सेट जो जितना भी दिया इसका पूरा का पूरा हम क्या है वॉल्यूम नंबर 1 उनका प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो आप लोग अपना सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और इसमें जो जितना टोटल क्या था 35 क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इसमें से हम 5-7 क्वेश्चन ऐसे था जो छोड़ दिए, जो जिसमें कोई जान नहीं लगा। हमको लगा कि नहीं ये क्वेश्चन सब फिर नहीं पूछ सकता, यानी कि एकदम सिंपल था जो तुरंत बन सकता था अपने आप से भी, तो इसलिए क्या किए हैं उसे छोड़ दिए हैं। तो अब मिलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय। दोस्तों एक बात और हम बता दें कि अभी हम आपको बता ही दिए हैं कि हम अपने अभी घर पे नहीं है, कहीं बाहर आ गए हैं। तो आप लोग का थोड़ा बाहरी आवाज़ भी सुनने को अगर देखने को सुनने को मिल रहा होगा, तो आप लोग थोड़ा अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम अपने घर पे नहीं है। पहले अपने घर पे रहते थे तो डेली कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते थे, लेकिन अभी भी हम जहाँ भी हैं कोई काम से बाहर आए हुए हैं,
तो जहाँ भी है वहाँ से हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरा कंटिन्यू एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप लोग अपना देखते रहिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।